तो तुरंत ही कैलेंडरों को बंद करा दिया जाता। एक समय कुछ किताबों में गलती हो गई तो स्वामी महाराज ने सारी की सारी किताबें बंद करा दी थी। उन्हीं के सामने लिखा जा रहा है इन परिवर्तक परम संत बाबा के होते हुए महाराज। तो उन्होंने बताया है कि बच्चा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे वो समय में देख रहा हूँ जयपुर नाम की लग जाएंगे और बहुत से जयपुर बन जाए। अब गुरुवती कोई कोई तो धनकार से जो अपने से मांगो कोई जीवात्मा को मिल जाएगा। किसी ने तो गुरु महाराज से धन मांगा, किसी ने गद्दी मांगी, किसी ने कुछ मांगा तो गुरु महाराज ने उनको दे दिया। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये तो विधान है, आगे के इतिहास को उठा करके देख लीजिए। संत सदगुरु जब जाते हैं तो अपना उत्तराधिकारी छोड़ करके जाते हैं, बना करके जाते हैं। और उत्तराधिकारी का क्या काम होता है? जो गुरु के अंदर जो ताकत होती है तो कोई ताकत उस उत्तराधिकारी के अंदर आ जाती है। जो गुरु के अधूरे छूटे हुए काम है और उन कामों को पूरा करने का काम उत्तराधिकारी का होता है। अब गुरु महाराज ने कहा कि सत्ययुग आएगा, चौथी यज्ञ होगी, चौथी यज्ञ की घोषणा मैं करूंगा और जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो चौथी यज्ञ की घोषणा कर रहा है कि कब अभी। और गुरु महाराज ने कहा एक पगड़ी पहनाई थी, हमारे फौजी साहब है और ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग इनके सामने गुलाबी पगड़ी पहनाई थी बाबा जयगोदे महाराज ने। अब कुछ समय के बाद में वो पगड़ी गुरु महाराज ने उतरवा दी और उतरवा कर कहा कि इनको संदूक बक्सा में रख देना। एक साल के बाद में तो बक्सा को खोलना और पगड़ी को निकालना और चूरू करके जयगुरुदेव बोल करके पूजा करके उसी में फिर रख लेना, संभाल के रखना, समय आने पर इससे काम लिया जाएगा। आज भी वो कामदारी है जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने वो गुलाबी पगड़ी पहनी थी और वो आज भी पहन रहे, रोज पूजा कर रहे हैं और वो सड़ गई, वो कपड़ा पुराना हो गया, लेकिन बड़े पन्नी में रख करके संदूक को रखी है। कोई भी उत्तराधिकारी उसके बारे में नहीं बोल रहा है। कुछ पगड़ी का क्या करना है? जब तुम में बाबा घुस गए, इनमें बाबा घुस गए, इनमें बाबा घुस गए तो पगड़ी के बारे में नहीं बोलते कि इस काम को ऐसा अधूरा काम कर दो। तो ये तो सृष्टि का नियम है। जब महात्मा जाते हैं तो उसकी नकल भी हो जाती है। कबीर साहब जब आए तो काल भगवान ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? कि जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए। तो जा तो रहे हो, मुझको आप वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए? पहला तो ये कि तुम अपना भेद नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ, कुल मालिक हूँ, ऐसे आया हूँ, बोले नहीं बताएंगे। और दूसरा ये कि मैं जब आप जा रहे तो नकली संत की फौज बना करके बैठा दूंगा, जगह जगह सत्संग लगा करके सब लोग की बात करेंगे, लेकिन होंगे सब मेरे ही काल के जी। तुम उंगली नहीं उठाओगे कि ये नकली है, वो नकली है, ये नकली है, वो नकली है। बोले कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सब वरदान तेरे पास है, एक हमारा मान ले। बोले क्या? कि जिसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई मेरी, वो चीज मेरा तेरे हवाले नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं प्यार पैदा ही नहीं होने दूंगा। बोले कि हम प्यार के द्वारा बुला लेंगे। तो काल ने कहा कि मैं प्यार पैदा होने नहीं दूंगा। तो भोली साहब ने प्रार्थना लगाई थी, तेरे प्यार के बदले एहसान चुकाया जा नहीं सकता। वही प्यार का असर है कि हम सब गुरु महाराज ने इकट्ठे कर लिए। तो ऐसे ही गुरु नानक साहब हुए पहले संत और उनके ही धर्म में 10 गुरु हुए। गुरु नानक के शिष्य थे लहना कहते थे, भाई लहना। तो उनका नाम था गुरु अंगद देव।
गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरा ही अंग है, गुरु नानक देव जी ने के मेरा ही अंग है, तो उनके शिष्य हुए गुरु अंगद देव, और गुरु अंगद देव के शिष्य हुए गुरु अमरदास जी महाराज, और अमरदास जी महाराज के शिष्य हुए गुरु रामदास जी महाराज, और रामदास जी महाराज के शिष्य हुए गुरु अर्जुन देव जी महाराज, और गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य हुए गुरु हरिराय जी महाराज, हरगोविंद जी महाराज, हरगोविंद जी महाराज के शिष्य हुए श्री हरिराय जी महाराज, और हरिराय जी महाराज के शिष्य हुए गुरु हरकिशन जी महाराज, हरकिशन जी महाराज के शिष्य हुए देव बहादुर जी, और देव बहादुर के शिष्य हुए गुरु गोविंद सिंह जी। और जिनमें जो 8वें गुरु थे गुरु किशन जी महाराज, हरकिशन जी महाराज, उनके पिताजी थे श्री राय जी महाराज। और जब उनकी उम्र 5 साल की थी हरकिशन जी महाराज की, तो उनको गद्दी सौंप गए थे। मतलब 5 साल का मासूम बच्चा गद्दी पे बैठा, ऐसा अनोखा इतिहास आज तक के धरती में ऐसा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन उनके हरकिशन जी महाराज के समय में ऐसा इतिहास बना कि 5 साल का बच्चा गुरु गद्दी पर बैठा दिया गया। माँ बाप बचपन में ही चले गए। जब माँ बाप बचपन में ही चले गए तो उनका लालन पालन उनकी बहन ने किया था। उनकी बहन लालन पालन करती थी, खाना खिलाती थी, नहलाती थी, बुलाती थी। लेकिन वो कुल मालिक थे। एक उनके इतिहास में आता है, एक दिन वो भजन कर रहे थे तख्त पर बैठ करके, तो वहां पर एक तख्त का पाया टूटा हुआ था। तो उनकी बहन ने देखा कि भैया भजन कर रहा है और कहीं इधर उधर में गिर न जाए कहीं, तो उनको पाए के पास पकड़ करके बैठ गई। उनको कुछ आवाज हुआ तो हरकिशन जी महाराज जब उठे तो बहन कैसे बैठी है यहाँ पर, तो उसमें कोई कील निकल रही थी, कील उनके शरीर में लग गई तो बहन के खून बहने लगा। तो हरकिशन जी महाराज जिनकी उम्र 5 साल ही बोले, ए बहन आज मैं तुझसे खुश हो गया, तूने मेरी सेवा की है, तू मांग ले क्या मांगना चाहती है। तो बहन ने क्या कहा कि भैया तुम मुझे देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, आज तू मांग ले, आज मैं तुझसे खुश हूँ। तो क्या मांगा कि भैया तुम मुझको देना ही चाहते हो तो गुरु गद्दी दे दो, हमारे खानदान में गुरु की गद्दी रहे। अरे कि तूने क्या मांगा पूरा, आज तू कुछ भी मांगती, सतलोक मांगती तो वो भी तुझको तुरंत ही मैं दे देता। ऐसे ही गुरु महाराज ने प्रयागराज में महामानव कुंभ में सब आप गए थे, गंगा जी की धार को रोक करके वहां पर मंच बनाया था गंगा के तीर में, और वहां पर रात मंच बन के तैयार हो गया। तो गुरु महाराज ने आके आदेश दिया, चलो बच्चों सत्संग का समय हो गया। तो पानी में खड़ा होकर के सत्संग सुना सब प्रेमियों ने। अब गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चा जब मैं आवाज लगाऊंगा सब लोग गंगा में डुबकी लगाना, और डुबकी लगाते ही एक मनोकामना आपकी आज पूरी होगी, मालिक की दया बरस रही है। एक चीज मांग लेना, तुम गंगा में डुबकी लगाओगे तो आवाज मेरे कानों में आ जाएगी, मैं उस आवाज को मालिक के दरबार तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारी मनोकामना को पूर्ति कर दूंगा। स्वामी महाराज ने आवाज लगाई, है बच्चा डुबकी लगाओ, मांग लो आज क्या मांगना चाहते हो। डुबकी लेके के जैसे ही बाहर निकले तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा क्या मांगा पूरा, अरे बच्चा मांगने की चीज मांगनी थी, कुछ नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है गद्दी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो उत्तराधिकारी है वो बाबा बकाला गांव में है। बाबा बकाला की जब उन्होंने सुना, अब वो गुरु महाराज 5 साल के थे, गुरु हरकिशन जी महाराज, और 8 साल की उम्र में उनका शरीर छूट गया।
साल की उम्र में। जब उनका शरीर छूटा तो कहा कि महाराज जी बताओ आपका उत्तराधिकारी कौन है? कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वो बाबा बकाला गांव के अंदर है। तो बाबा बकाला गांव की जब इतिहास मिला, पहले गद्दी मांग ली तो उस वक्त सोरी खानदान में 22 गुरु बन के तैयार हुए। गाड़ी और मूछ लगा करके, भेष बना करके, सब जगह जगह मंच लगा करके विराजमान हो गए। सब नाम देने लगे। और जो वास्तव में उत्तराधिकारी था वो अलग झोंपड़ी में तपस्या भजन कर रहे थे, गुरु तेग बहादुर सिंह। अब उसी समय मक्खन शाह नाम का व्यापारी समुद्र के रास्ते अपने सामान को व्यापारी बेचने आ रहा था। समुद्र में लहरें उठी, जहाज जमवाने लगा तो उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर यदि कोई सच्चा सतगुरु महात्मा हो, मेरे जहाज को किनारे लगा दे तो 500 मोहरे में उनको दूंगा। समय का चक्र का धीरे धीरे करके नाव किनारे लग गई। उन्होंने अपना सामान बेचा और पंजाब की धरती पर आ गए। बोले कि यहाँ पर मुझे सत्संग में जाना है, कोई गुरु महाराज है? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो 22 गुरु महाराज है, बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े प्रवचन सुनाते हैं। उनके पास गए, 5 मोहरें निकाली और उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आबाद रहो और बच्चे आते आते रहना। अब वो कह रहे हैं मक्खन साहब कि ये नहीं है। दूसरे के पास गए, 5 मोहरें दी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा ये भी नहीं है। इस तरह 22 के पास घूम आए लेकिन वो चीज नहीं मिली। अब उन्होंने कहा कि कोई और भी है महात्मा? कि महात्मा तो है पर वहां कोई आता जाता नहीं है, वो अकेला है और एक झोंपड़ी में भजन करता है। उनके पास पहुंचे तो उनका सेवादार बैठा था। उन्होंने गुरु महाराज से मिलना है। गुरु तेग बहादुर के पास गया, हजूर कोई आपसे मिलने आया है क्या? भेज दो, मैं लंबे अरसे से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब उनके पास गए, सीधा प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठे, 5 मोहरें दी, तुरंत हाथ पकड़ लिया। ये बच्चा चोरी क्यों करता है, बेईमानी क्यों करता है? अरे 500 का वादा किया था, 495 में और दे। और तेरे जहाज में बड़ी बड़ी कीलें थी बच्चा, एक पीठ उभार के दिखा दी, देख कील कैसे घुसी है। तो उनके पीठ में कीलों के घाव बने हुए थे, पीठ उभार के दिखा दी तो मुझे होते सबसे सदगुरु महात्मा। तो ऐसे ही आज संगत के अंदर ये बात हो रही है। जब कोई बात पड़ेगी तो सबने छोड़ के भाग जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि जब कुदरत का थप्पड़ मरेगा ना तो करोड़ों का सफाया हो जाएगा, सब दादागिरी नेतागिरी सब चली जाएगी। जो कुदरत का डंका जब बजेगा वो तो उनका आशीर्वाद फल रहा है। जब इंदिरा गांधी मरी तो हिंदुओं में सिखों में लड़ाई हो गई थी और एक प्रेमी स्वामी जी महाराज का दिल्ली में पकड़ लिया। मथुरा में दर्शन करके जा रहा था आतंकियों ने और नीचे वो गिर गया। अब उसका बंदूकें पड़ने लगी, पिटाई होने लगी। अंतरिम में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलता रहा। जब उन्होंने कहा कि मर गया तो छोड़ करके चले गए। और जब वो चले गए तो खड़ा हुआ, देखा रहे कि मेरे हाथ पैर घुस रही है। तुरंत वहां से लौट आया गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज से कहा कि हजूर आपने बचा लिया। अरे बच्चा क्या हो गया? अरे क्यों ऐसे ऐसे? और दिल्ली के अंदर पकड़ लिया, बहुत पिटाई लगी गुरु महाराज। अरे जब पिटाई लगी तूने कुछ कहा? यहाँ महाराज आपने ही तो कहा था कि जब मुसीबत पड़े, जब आपकी कोई मदद न करे तो जय गुरुदेव बोल लेना। मैं अंतर में जय गुरुदेव बोलता रहा। तो बाबा जी ने कहा हे बच्चा तो फिर लगी? कि नहीं बाबा जी मेरे तो कोई नहीं लगी। तो स्वामी महाराज का देख, अपनी पीठ स्वामी महाराज ने दिखाई, देख बच्चा तब तूने जय गुरुदेव बोला मैं तेरे ऊपर ले गया था, सारी बंदूकों की पट मैंने अपनी पीठ भेजी थी। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। ऐसे हैं अपने गुरु महाराज। जब बाबा जी ने कहा कि जिस वक्त मैंने नामदान दिया और नामदान दे देता हूँ तो बच्चा एक हाथ मेरा नीचे रहता है और एक हाथ आपके ऊपर रहता है।
और मैं ऐसे लेकर के आपको दोनों को चलता हूँ, लेकिन इसमें छुटकूट मत करना, समय समय पर आपका एक काम हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तो क्या सुनवा है, तो 22 तरह के नकली बन गए, लेकिन असली जो बाबा बकाले में बैठा हुआ था गुरु तेग बहादुर सिंह, तब उनको नाम ना किया, तो शक्ति तो वहां पर थी। इसके बाद में हुए थे गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु का इतिहास है। अब ये भी कहा था राधा स्वामी में से ही किसी ने पूछा, जो गरीबदास महाराज थे, उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि हजूर आप 10 को नाम दान देते हो, 5 को नाम दान देते हो, 20 को देते हो, तो मेरी तो ये इच्छा कर रही है कि सारी जीवात्माओं को मैं पार कर दूं, आप आदेश कर दीजिए। तो बोले कि नहीं, अभी एक सीमित धारा है, हमारी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में एक महापुरुष पैदा होगा, वो इतना बड़ा जहाज लगाएगा कि सारे ब्रह्मांड की सारी जीवात्मा जहाज में बैठा दो, तब भी सीट खाली जाएगी। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। ये गरीबदास महाराज की बात है। तो गरीबदास महाराज के शिष्य हुए थे विष्णुदयाल जी महाराज, और विष्णुदयाल महाराज के शिष्य हुए दादा गुरु महाराज पंडित भूलेलाल शर्मा, हमारे दादा गुरु, और दादा गुरु महाराज के शिष्य हुए परम गोस्वामी जी महाराज चौथी पीढ़ी में। आज तक जितने भी महापुरुष हुए, सबने जो नाम दिया बक्से के अंदर बंद करके दिया, मतलब पर्दा लगा करके, और गुरु महाराज ने खुले में नाम दिया बिना पर्दा के। ये चौथी पीढ़ी में कितना बड़ा जहाज लेकर के वो फकीर आएगा, और इतना सुंदर उसका चेहरा होगा कि सारे ब्रह्मांड वैसा सुंदर चेहरा नहीं होगा। तो शरीफ जहां में लाए हैं, तकलीफ जहां पे लाए हैं, सरकारे दो आलम क्या हुआ, ये हुस्न मुक़द्दस हाय अल्लाह, तो नूर का आलम क्या होगा। ऐसा दो नूर सतगुरु को रूप निहाल और मोहे रहे लग नारे, ऐसा सुंदर रूप धरो में मेरे जियरा में ऐसा बसो में, अब ना कोई सके निकाल मोहे रहे लग नारे। ऐसे गुरु महाराज आए, अमोलक दौलत हम आपको नामदान दिया, ना कोई दाड़ा ना कोई बंद, और खुले में जाकर के नामदान दे दिया, पकड़ो। तो हमारे आगरा में राधा स्वामी एक सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी घरे पे सत्संग होता था, और वो राधा स्वामी के थे, उनका टीवी लिखे आगरा में। तो मैं उनकी पेंटिंग करने के लिए गया था, तो बोले जय गुरुदेव वो राधा स्वामी भी, तो हमारी उनकी बातचीत होने लगी। जब जब समय मिलता पेशेंट को बोले आते बातचीत होती, तो वो डॉक्टर साहब बोले कि मैं सब बातों से सहमत हूँ बाबा जय गुरुदेव महाराज की से, लेकिन एक बात मेरी समझ से परे की, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? जितने भी महापुरुष आज तक धरा पर आए, तो नामदान दिया, वो बंद कमरे में दिया। एक दायरा होता है, महात्माओं का सिस्टम होता है। ये बाबा जी अगर चलते चलाते नामदान दे देते हैं, गली गली में दे देते हैं, कहीं चलो चलो बच्चों चलो, एक बोलो नामदान, एक बोलो नामदान। ये कैसे पशु पक्षी चिड़िया सुन रहे हैं? हमारे राधा स्वामी ने तो 3 जंतुओं को भगा दिया जाता है, कुछ छुपके तो सुन रहा है, छिपकलियों को भगा दिया जाता है, कीट पतंगों को भगा दिया जाता है। और बाबा जय गुरुदेव कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा, सबको नाम दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब, ये बात तो अपने गुरु महाराज को पूछ लेना डायरेक्ट। और मौजूदा वक्त के वो जो राधा स्वामी में वो है गोविंदर सिंह जी महाराज, अब मौजूदा में। तो दिल्ली में उनका कैंप लगता है, वो डॉक्टर ऐसे भैया मिश्रा, अपने डॉक्टर मिश्रा दिल्ली वाले कैंप चलाते थे। ऐसे ही वो राधा स्वामी है, वो डॉक्टर है हरेंद्र तोमर। तो वो गए, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जब कार्यक्रम समापन होता है, जब मुख्य सेवादार होते हैं, उनको गुरु महाराज दर्शन देते हैं। तो दर्शन दिए तो बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि बाबा स्वामी जी एक बात बताओ कि क्या कि जो मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव हैं, वो
खुले में नामदान देते हैं, और जितने भी महात्मा है सबने बंद में दिया, आप ही बंद में देते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि दो तरह के संत हुआ करते हैं। एक संत जो आते जीवात्मा का कल्याण करना, सत्संग सुना करके और मानव आत्माओं का कल्याण करना। लेकिन जो बाबा जयगुरुदेव महाराज है वो कुल मालिक है, वो युग परिवर्तक है, वो परिवर्तन करने आए हैं। तो वो सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। वो खुले में दे चाहे बंद में दे, उनका सम्मान है, वो ऐसे महापुरुष है। तो उन्होंने कहा कि हमने मान गया, हमारे गुरु महाराज ने कह दिया तो बाबा जयगुरुदेव पूरी ताकत आई हुई है, तो चाहे खुले में नामदान दे चाहे बंद में नामदान दे, वो कुल मालिक हैं। तो बाबा जयगुरुदेव महाराज को हमने और आपने नहीं समझा, और बाबा जी की बात कर रहे कि बाबा जी चले गए, सत्य कौन लाएगा, कल को कौन भगाएगा। और गुरु महाराज कह रहे कि मैं वो सपना देख रहा हूँ कि आगे ऐसा समय आ रहा है, सत्य वो आ रहा है, कल जो जा रहा है, कल जो जाएगा, और जब सत्य जो आएगा तो बीच का जो समय बाबा जी ने कहा उसमें अच्छा तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। तो उसी कचूमर से निकलने से बचाने के लिए दवाई लगा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति कोई असीजन तो है नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ता है। अब स्वामी महाराज ने कहा ना कि सेवा करो एक दूसरे के, काम आओ, दुख में दर्द में सेवा करो, तन से मन से और धन से। तब तीनों पे आप दया करोगे, असहायों की आप सेवा करोगे, निर्बलों की सेवा करोगे, तो माले खुश होगा। कहा ना कि दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। जाना कहते हैं खुदा को, भगवान को। कि दिल के आईने में आप मान लीजिए एक शीशा है और शीशे पर तारकोल लगा है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी शक्ल उसमें नहीं देख पाएंगे। ये शीशा साफ है और देखने वाली आंख में वो क्या बंद है, तो भी जाहिर सी बात है कि हम अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे। और अपनी शक्ल देखने के लिए दोनों चीज जरूरी है, एक तो शीशा भी साफ होना चाहिए और देखने वाली आंख होना चाहिए। अब दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। ख्याल गैरों से उठाओ। अब ख्याल गैरों से क्या, गुरु महाराज ने नामदान दिया और रास्ता ही बता दिया कि ये देवी है, ये देवता है, या गणेश जी है, यहाँ पर ईश्वर है या ब्रह्म है, सारा खेल बता दिया। अब कल सत्संगी के यहाँ घर चले जाओ, उनके घर पर जाकर के देखो, एक अलमारी में 33 देवता रखे होंगे, लड्डू गोपाल अलग होंगे, और देवी मैया अलग, करौली मैया अलग होगी, पूरी अलमारी बन रही होगी। जब स्वामी महाराज ने चेतावनी के माध्यम से सभी बात बताई, गुरु महाराज ने कहा कि मैं सेठ जी के पास लखनऊ गया और सत्संग में जाना था, सेठ जी को लेकर के, सेठानी को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि सेठानी जल्दी चलो, सत्संग का टाइम हो गया। अब सेठानी कह रही है स्वामी जी थोड़ा रुको, मैं पूजा कर लूं। अब स्वामी जी कह रहे कि बच्ची है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूजा किसकी कर रही है? अरे वो स्वामी जी ने कहा थोड़ी 5 मिनट पूजा कर लूं। अब पूजा करके सेठानी आई, स्वामी जी ने कहा ये बच्ची करे ही पूजा, क्या करे आई? अब स्वामी महाराज ने एक रुमाल उठाया और
और बिछा दिया। ये बच्ची जितने भी वो देवी देवता पूजा वाले सबको लाना, तो सेठानी सारी अलमारी में से देवी देवताओं की तस्वीर रखी थी, दुर्गा मैया, करोड़ी मैया, हनुमान बाबा, महादेव बाबा, सारी लेकर के रुमाल में रख दी। और स्वामी महाराज ने रुमाल की गांठ बांधी और गांठ बांध करके अंगठी में लगा लिया। तो बोले कि बच्ची ये तेजी को देवता मेरी अंगठी में लटके रहते हैं, बोलो प्रेम से। एक बार एक तारी बता दे कि मध्य प्रदेश में काफिला जा रहा था स्वामी महाराज का, तो एक जगह काफिला रुका था, तो पहले हर घर में स्वामी महाराज आशीर्वाद देते थे। हमारे सेठ जी होंगे या मुन्ना लाल जी कहाँ है? सेठ जी है, तो हमारे एकमात्र में स्वामी महाराज आए, तो स्वामी महाराज घर घर में गए, हर घर में सत्संगी या गैर सत्संगी सबके यहाँ पर गए थे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि हम बच्चों हमारे आपका दर्शन करने के लिए तैयारियां हो गई। एक अपनी गुंजा माई थी सत्संगी स्वामी जी महाराज की, उसने भी अपनी साफ सफाई तैयार कर ली कि गुरु महाराज आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। स्वामी महाराज सबके गैर सत्संगियों के घर में गए, आशीर्वाद दिया, और जो सत्संगी वो महिला थी अम्मा जी उनको घर छोड़ आए। जब आगे लौट करके तो वो खबर आई हजूर स्वामी महाराज मेरे यहाँ नहीं आए। स्वामी महाराज ने कहा कि बच्ची मैं कैसे आता, तुम्हारे यहाँ बैठने की कोई जगह ही नहीं मिली। बोले जगह नहीं मिली क्या? वो भी सत्संगी थी। बोले कि हजूर मैं समझ गई। तुरंत दौड़ी घर के गई और घर में एक कपड़ा लिया और कपड़े पर केतु पर देवता घर में तस्वीर फोटो करना सब बांध करके ले हजूर ले रखी। बोले कि अब प्रति चलता मेरे लिए जगह है। तो हमको विश्वास और श्रद्धा तो होना चाहिए गुरु महाराज के ऊपर। जब उन्होंने कहा कि यहाँ की रहनुमाई करूंगा और वहाँ की रहनुमाई भी करूंगा, लेकिन भरोसा है नहीं है कि देवी मैया काम कर जाएगी, करोड़ी मैया काम कर जाएगी, वे फलाने काम कर जाएंगे। आस्था यहाँ भी है, आस्था उधर भी है, चारों तरफ है। और गुरु महाराज ने कहा कि एक है साधे सौ सदे सौ साधे सौ जाए, और एक ज्ञान में दो तलवार नहीं ले सकती। तब कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना पियाने के लिए और ख्याल गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। उसको जब मालिक को बिठाना है तो ख्याल गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। अब कहा कि एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर इतनी है आवेश और फिर ठिकाना है कहा उसको बिठाने के लिए। दिल तो एक है, वहां से अनंत है, तो मालिक कैसे बैठ जाएगी? तो मालिक कह रहे कि दीन बन जाओ, और तुम दीन बनोगे तो फिर दीन दयाल दया करेगा। एक दूसरे के काम आओ। बाबा जी ने कहा यहाँ जो खेल देख रहे हो ये खेल सच्चा नहीं है। जिन आंखों से आप जो देख रहे हो ये सच्चा नहीं है। जो अंदर की आंख से देख रहे हो वो सब सच्चा है, और बाहर की आंख से देख रहे हो सब झूठा खेल है। चश्मे दिल से देख, क्या क्या तमाशे हो रहे, तो दिल सता क्या है तेरे दिल सताए के लिए। दिल सता, दिल को लुभाने वाली, दिल सता कहते हैं कि दिल को लुभाने वाली चीज है। और दिल को लुभाने वाली क्या चीज है? जिसको गोस्वामी महाराज ने कहा कि मोह सकल व्याधिल कर मूला और इनसे उपजत है बहुत। ये कह रहे क्या मोह, अब गुरु महाराज कह रहे उतना ही करो जितनी जरूरत है। जैसे एक मक्खी शहद लगा कटोरी और आई और जाकर के बीच में बड़ा बैठ गई जाकर के और बड़ा शहद चखने लगी, और उसमें सब्जी चलेगी उसको होश ही नहीं रहा। और क्या हुआ, लास्ट में आकर पंख वगैरह सब भीग गए। जब छक गई, जब उड़ने का समय हुआ तो चिपक गई, उसी में मर गई। एक चालाक किस्म की मक्खी आई तो किनारे से बैठी, उसने आनंद भी लिया, रस भी पिया, और जब उड़ने का समय हुआ तो फुर से उड़ गई। तो गुरु महाराज यही तो कह रहे हैं कि मोह इतना ही तो कर लो जितनी जरूरत है। ये तो मालूम है कि आपके साथ कोई जाने वाला
ना नाती जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना कुटुंब जाएगा, ना कबीला जाएगा। क्या जाएगा? गुरु और गुरु का दिया हुआ नाम। तभी तो गुरु महाराज कह रहे कि मान दो बात है मेरी, करे मत और कुछ देखना। बाबा जी कह रहे नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम तुझे अपना। गुरु नाम के रंग में लग गया और कह रहे गुरु से प्रीत कर पहले और बहुरे घट शब्द को सुनना। कि ये काम है, सुबह उठो, दुकान का, खेती का, दफ्तर का काम, शाम को बाल बच्चों की सेवा, आएगा का सत्कार। जब आपके पास कोई काम ना हो तो इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन। अब कह रहे आगे कि नकली मंदिर मस्जिद में जाए सब बड़ा अफसोस है। और कौन कह रहे? गोस्वामी जी महाराज। तो किससे कह रहे? तकी मियां मजिस्ट्रेट को समझा रहे हैं कि नकली मंदिर मस्जिद में जाए सब बड़ा अफसोस है और कुदरती मस्जिद का साधन दुख उठाने के लिए। वो कह रहे कि नकली वो मंदिर जो खुदा ने, परमात्मा अल्लाह ने जो जिस्मानी मस्जिद बना करके दी, जिस्मानी मंदिर बना करके दिया, इसी में वो खुदा बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला परमात्मा बैठा हुआ है और आप ईदगाह की मंदिर और मस्जिदों में जाकर के तो अल्लाह ताला को, भगवान को खोज रहे हो। और कह रहे कि नकली मस्जिद का साकिन और दुख उठाने के लिए, साकिन माने रहने वाला, इस मस्जिद के कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए इसके अंदर जो जीवात्मा है जिस्मानी मंदिर के अंदर बैठी हुई है और वो दुख दर्द में तड़प रही है। क्यों? कि काम तो करता है मन और सजा मिलती है जीवात्मा को। तभी तो गुरु महाराज कहते कि मन लगा करके बच्चा भजन करो। मन साथ नहीं देता और जीवात्मा रूह इसके अंदर बंद है। अब शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद में जीवात्मा फिर 84 में चली गई, नौकों में चली गई। जैसे स्वामी महाराज ने कहा कि एक गुड़िया थी और गुड़िया ने एक बंदर पाला था, एक बकरा। गुड़िया ने रोटी बनाई, रोटी बना करके उसने कहा कि थोड़ा मन चल रहा है कि दही से रोटी खा लूं। अब दही लेने बाजार चली गई और टोकरी के नीचे रोटी रख गई। बंदर ने देखा मौका अच्छा है तो बंदर ने अपने गले की रस्सी निकाली और सीधी टोकरी को उल्टा किया, सारी रोटी खा गया। और रोटी को खा करके, पानी पी करके और रस्सी वो पहुंचा बकरे के पास में और बकरे की रस्सी खोल दी बंदर ने और अपने खूंटे के पास आया, अपने गले में रस्सी डालकर ही बैठ गया। और रोटियों की खुशबू आई, बकरा उधर ही चला जहाँ पर रोटी रखी थी तो उसने अपने सींग मार करके टोकरी को उल्टा कर दिया। रोटी तो उसने दी नहीं, बंदर खा गया। इतने पे माँ दही दे करके आ गई। जब उसने देखा रहे गए तो बकरा सारी रोटियों को खा गया, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। उसने उठाया डंडा और बकरे की रस्सी पकड़ के डंडे मारने लगे। अब बंदर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है कि आनंद मैंने लिया, पिटाई इसकी लग रही। एक आदमी इसकी करतूत को देख रहा था तो बोला कि मैया इस बकरे को क्यों मार रही है? अरे कि इस बकरे ने मेरी सारी रोटी खा ली। अरे कि रोटी खाने वाला तो देख मुझे देख रहा है। तो उसने बताया कि इसकी हरकत ये है, तू चली गई, इसने अपने गले की रस्सी खोली और रस्सी खोल करके रोटी खाई और रोटी खा करके बकरे की रस्सी खोली, अपने रस्सी गली में डाल करके बैठ गया चुपचाप। तो एक बात है, ऐसे ही जीवात्मा मन के अधीन होकर के फिर नरक 84 में चली जाएगी। तो गोस्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज तकी मियां मजिस्ट्रेट को समझा रहे हैं कि कुदरती मस्जिद का साकिन देखो ढांढे के लिए जब अल्लाह ताला को, भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो नकली मंदिर मस्जिद में जाए। सब बड़ा अफसोस है
और कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। अब कह रहे तो दुख उठाने के लिए तो निकल चलो। अब वो कह रहे कैसे निकले, तो बोले कुदरती कावे की मेहराब में तू सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तुझको बुलाने, जिसको तलवार रायता कहते हैं और जिसको हिंदू धर्म में कहते हैं कि घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, जिसको कीर्तन कहते हैं कि वो आवाज आ रही है। ये तो गुरु महाराज ने कहा जब ये जीवात्मा काल भगवान ने तपस्या करके मांगी तो प्रभु ने शब्द के सारे उतार दिया और एक कहा कि शब्द के सारे जीवात्मा जाएगी और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कुदरती मस्जिद का साकिन को जाने के लिए और कुदरती कावे की मेहराब में तू सुन गौर से। ये मस्जिद है, कावा क्या है? ये मस्जिद है, ये शरीर कावा है। इसी को बने हिंदू धर्म में कहा है कि चक्र नाम द्वारा पुरी नाम अयोध्या। आज चक्र नौ द्वारों की पुरी ये मानव देह अयोध्या है और इसी अयोध्या में वो राम मिलेंगे। तो कह रहे कि ऐसे इसी मस्जिद में वो खुदा मिलेगा। मतलब साफ साफ इशारा उन्होंने कर दिया कि सारा खेल उसी का है। अब कह रहे क्या करना कि गो से वासन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाहु अकबर पर जाने। ला इलाहा अल्लाहु अकबर क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा इसी जिस्मानी मस्जिद के खिड़की दरवाजे बंद करो, गो से वासन हो कुसादा, मतलब अंदर के कान। स्वामी महाराज ने कहा नाम दिया तब कि तुम्हारे अंदर एक तीसरी आंख है और तीसरा कान है। कह रहे हैं तीसरा कान तीसरी आंख, तो उसमें भी कह रहे कि गो से वासन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाहु अकबर पर जाने के लिए। अब कहा कि आंख कान मुंह बंद कर, नाम प्रभु का ले और भीतर के पट जब खुले जब बाहर के पट। ये तो हिंदू धर्म में कहा गया कि राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, देवी और देवता का दर्शन करना चाहता है तो क्या करो? आंख कान मुंह बंद कर।